ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स है और बेसिक कोर्स में हम टॉपिक देख रहे हैं गीता का भगवान कौन। इस टॉपिक में शंकर ही गीता का भगवान किस तरह से सिद्ध होते हैं, उसमें हमने जैसे कि पिछले हफ्ते के क्लास में समझा था, परम पिता शिव का अजन्मा का गुण किस तरह से शंकर के लिए भी लागू होता है। तो उसमें हमने काफी सारी बातें समझी है अभी तक। एक तो शास्त्रों में कहीं भी शंकर का जन्म या मृत्यु दिखाई नहीं जाती है। भक्ति मार्ग में गीता का भगवान श्री कृष्ण को माना जाता है, लेकिन भक्ति मार्ग में ही श्री कृष्ण का जन्म भी दिखाया है, माता पिता दिखाए हैं और मृत्यु भी दिखाई हुई है। लेकिन परम पिता शिव का जो ये गुण है अजन्मा का, वो महादेव के लिए लागू होता है। और दूसरी बात, वो अजन्मा है तो इसीलिए अनादि भी है और अनंत भी है। और अजन्मा होने के कारण सारी सृष्टि की शुरुआत करने के लिए परम पिता शिव अपनी प्रकृष्ट रचना अर्थात महादेव शंकर के द्वारा ही शुरुआत करते हैं। जो हमने इसके पहले भी समझा है, कल्प के आदि में उनके द्वारा शुरुआत होती है सृष्टि की और कल्प के अंत में सारी सृष्टि उसमें समा जाती है। और इसके अलावा वो अनादि है और अनंत है, उसके बारे में काफी सारे श्लोक हमने समझे हैं। और आज के क्लास में हम देखते हैं कि किस तरह से परमपिता शिव का दूसरा गुण भी महादेव शंकर के लिए लागू होता है, अर्थात वो उस गुण को किस तरह से धारण किए हुए हैं। तो जो अभी तक हमने क्लास में देखा है अनादि और अनंत की बात, तो वो बातें श्री कृष्ण के लिए किसी भी आधार पर लागू नहीं होती है, क्योंकि कृष्ण का जन्म भी दिखाया है, मृत्यु भी दिखाई गई है। शास्त्रों में श्री कृष्ण के जन्म के लिए जन्माष्टमी मानी जाती है, जो कि कृष्ण के जन्म का यादगार है। लेकिन भगवत गीता के श्लोकों में जो भगवान को या गीता का भगवान जो है वो तो अजन्मा है, ऐसे उल्लेख श्लोकों में आया हुआ है। उस अनुसार परम पिता शिव जिस साकार तन के द्वारा सृष्टि के सामने प्रत्यक्ष होते हैं, तो वो साकार तन का इस सृष्टि पर न ही गर्भ से जन्म होता है और न ही मृत्यु होती है, जो कि इसीलिए ही परमपिता शिव, जो शंकर का नाम परमपिता शिव के साथ जोड़ा जाता है, तो शंकर उनका न जन्म दिखाया जाता है शास्त्रों में, न मृत्यु। अब फिर प्रश्न यह आता है कि जब उनका जन्म या मृत्यु दिखाई नहीं है, तो इस सृष्टि पर परमपिता शिव जब कार्य करते हैं, अर्थात कलयुग के अंत में जब इस सृष्टि पर घोर अंधकार फैला हुआ रहता है, तो उस समय में ही परमपिता शिव इस सृष्टि पर सृष्टि परिवर्तन के लिए आते हैं
और जिस साकार तन के द्वारा इस सृष्टि को परिवर्तन कराते हैं, तो वो परम पिता शिव का जो प्रत्यक्षता रूपी जन्म है, वो कार्य जो है वो अज्ञान अंधकार की रात्रि, अज्ञान अंधकार जहाँ अधर्म का बोलबाला होता है, नास्तिकता फैली हुई होती है, तो ऐसे अज्ञानता के समय में परम पिता शिव प्रत्यक्ष होते हैं। तो वो जो प्रत्यक्षता रूपी जन्म है, वो प्रत्यक्षता रूपी जन्म ही महाशिवरात्रि के रूप में गाया जाता है, माना जाता है। महाशिवरात्रि ये कोई परमपिता शिव के उस साकार स्वरूप के गर्भ से जन्म लेने की यादगार नहीं है। जैसे श्री कृष्ण का जन्माष्टमी के रूप में यादगार मनाते हैं, तो गर्भ से जन्म दिखाया जाता है। लेकिन महादेव शंकर जिस तन के द्वारा परमपिता शिव प्रत्यक्ष होते हैं, और उसी तन के द्वारा अर्थात परमपिता शिव जो गीता का भगवान उस साकार स्वरूप के द्वारा ही प्रत्यक्ष होते हैं, तो उस साकार स्वरूप की किसी प्रकार की जयंती का गायन नहीं है। जो महाशिवरात्रि के रूप में माना जाता है, तो वो वास्तव में दिव्य जन्म है, अलौकिक जन्म है। अर्थात परमपिता शिव उस साकार तन के द्वारा प्रवेश करके जो कार्य करते हैं, वही दिव्य जन्म या वो अलौकिक जन्म है, और उसी को महाशिवरात्रि के रूप में माना जाता है। तो इस तरह से जो अजन्मा का गुण है, जैसे परमपिता शिव वो तो है ही निराकार, जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, लेकिन उनका ये जो गुण है वो स्थायी इसी तरह रहता है कि महादेव शंकर वो भी इस गुण को धारण किए हुए हैं, और इसी तरह से परमपिता शिव का पहला गुण महादेव शंकर के लिए दिखने में आता है। अभी आगे देखते हैं दूसरा गुण। परमपिता शिव का दूसरा गुण है अभोक्ता। ये अभोक्ता गुण जो है वो महत्वपूर्ण इसलिए है, यही गुण उन्हें पतित पावन की उपाधि भी दिलाता है। अब अभोक्ता अर्थात क्या? अभोक्ता अर्थात कुछ भी न भोगना, भोक्ता नहीं है। तो परमपिता शिव का यह अभोक्ता गुण साबित कैसे होगा? परमपिता शिव, उनके लिए तो हमने समझा वो निराकार है, जन्म मरण के चक्र में आते ही नहीं है, तो अजन्मा का गुण तो साबित हो ही गया। और वो निराकार है तो वो अभोक्ता है ही। लेकिन यहाँ बात चल रही है गीता का भगवान किस तरह प्रत्यक्ष होते हैं, तो उनका वो गुण जिस तन के द्वारा वो प्रत्यक्ष होते हैं, उस साकार व्यक्तित्व में भी दिखने में आना चाहिए। तो वो जो तनधारी है परमपिता शिव, जिस तन में प्रवेश करके जो दिव्य प्रवेश होता है, उसे ही दिव्य अवतरण कहा गया है। तो वो प्रवेश करके जो कार्य करते हैं, उस साकार व्यक्तित्व में भी ये गुण दिखना चाहिए। अर्थात परमपिता शिव का ये अभोक्ता गुण उस साकार व्यक्तित्व के द्वारा साबित होना चाहिए। वो किस तरह से? अब जैसे जन्म मरण के चक्र में आने वाली जो भी आत्माएं हैं, वो शरीर द्वारा भोगी कहलाती है। जितनी भी आत्माएं हैं वो अपने शरीर के द्वारा 5 तत्वों का जो पुतला उन्हें मिला हुआ है,
तो उसके द्वारा वो भोगती है। परमपिता शिव, इसमें यही अंतर है कि परमपिता शिव साकार शरीर का आधार लेने के बावजूद भी, जो कि हमने समझा है पहले, वो प्रवेश करके दिव्य जन्म लेते हैं, तो वो उस शरीर के द्वारा ही अभोगी भी कहलाते हैं। कैसे? तो आत्माएं जो है, पहले तो अभोक्ता और भोक्ता, इसे हमें स्पष्ट समझना होगा। आत्माएं भोगी कहलाती है, अर्थात क्या? जितनी भी आत्माएं हैं वो भोगों को भोगती है। एक तो पुण्य कर्मों का फल, और दूसरा पाप कर्मों का फल। आत्माएं शरीर के द्वारा जो भी कर्म करती है, अच्छा कर्म किया तो पुण्य, बुरा कर्म किया तो पाप। अब वो पाप का फल या पुण्य का फल क्या है? पुण्य का फल सुख होता है। अगर अच्छे कर्म किए, जिसे पुण्य कर्म कहा, तो पुण्य कर्म के रिजल्ट में सुख मिलता है। और बुरे कर्म किए अर्थात पाप कर्म, तो उसके रिजल्ट में अर्थात उसका फल, उसकी प्राप्ति बुरे कर्मों की दुख के रूप में मिलती है। तो जन्म मरण के चक्र में आने वाली जितनी भी आत्माएं हैं, वो या तो पाप या तो पुण्य, इसमें बंधी हुई होती है, और वो उसके कर्मों के फल को सुख या दुख के रूप में भोगती है। लेकिन परमपिता शिव इन दोनों से भी परे है, पाप पुण्य से भी परे है, और सुख दुख से भी परमपिता शिव परे है। अब वो कैसे, उसे हम समझते हैं आगे कि किस तरह परमपिता शिव इन सबसे परे है। आगे है, अब सबसे पहले हम देखते हैं पाप। पापों का फल होता है दुख। लेकिन सबसे पहले तो पाप कर्म क्या है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसे हम समझेंगे तो परमपिता शिव साकार स्वरूप के द्वारा इससे परे कैसे है वो भी स्पष्ट हो जाएगा। अब भगवत गीता में तो इन बातों का उल्लेख दिया हुआ है कि पापों की शुरुआत कहाँ से होती है। भगवत गीता में जो तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक है, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 37, श्री भगवान उवाच, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धि इह वैरिणम्। अर्थात रजोगुण से पैदा यह काम विकार और यह क्रोध बहुत भोगी है, बड़ा पापी है। इस संसार में इसको वैरी समझ। तो यहाँ पर मूल बात बताई, काम जो है, कामनाओं के कारण रजोगुण अर्थात देहभान से पैदा हुआ ये काम विकार, ये बहुत पाप कराता है, और संसार में इसको वैरी समझ। तो ये स्पष्ट है, भगवत गीता में तो काम महाशत्रु बोला हुआ है। सारे विकारों का मूल कारण यही है, और यही सबसे ज्यादा पाप भी करवाता है, और मनुष्य आत्माएं इसी से पापी बनती है। इसीलिए भगवत गीता में इस काम विकार को जो पाप कराता है, एक काम अग्नि बोला है, और आग जैसे रोकना मुश्किल, इसी तरह से
ये जो काम विकार का आवेग है, इससे जो होने वाला पाप है, इसे रोकना भी सर्वसाधारण जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उनके लिए कठिन है। और विकारों को रोकना फिर भी सहज है, लेकिन ये जो काम वासना है, इसे अपने वश में रखना अत्यंत कठिन है। और इसीलिए ही इसे अग्नि के समान बोला हुआ है। अब ये पाप कराता है तो किस तरह से? ये तो मनुष्य आत्माओं का जो रिजल्ट दुनिया में दिखने में आता है, उससे ये बात स्पष्ट है कि ये जो वासनाएं हैं, ये सबसे ज्यादा पाप कराती है। आगे है, अब दुनिया में इसका रिजल्ट तो दिखने में आ ही रहा है कि इन इच्छाओं के कारण खासकर विकारी जो भावनाएं हैं, उस आवेगों के कारण मनुष्य सबसे ज्यादा पापी बनते जा रहा है, नीचे गिरते जा रहा है। अब गीता में इसके लिए उदाहरण बताया हुआ है, इसका उपाय भी बताया हुआ है, जो तीसरे अध्याय का 43वां श्लोक है, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 43 है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। तो इसमें बताया है कि ऐसे जो बुद्धि से प्रबल है, उससे जानकर अपनी आत्मा को अपने द्वारा संपूर्ण स्थिर करके कठिनाई से वश होने वाले काम विकार रूपी शत्रु को मार डाल। तो ये जो भावनाएं है, ये पाप कराती है, इसीलिए इस शत्रु को मारने के लिए भगवत गीता में बताया है। अब इसमें भक्ति मार्गीय जो भी उल्लेख है, उसके आधार से ऐसा कौन सा देवता है जो काम विकार को नाश करने वाले के रूप में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? कामदेव को भस्म करने के लिए शास्त्रों में केवल एक ही ऐसा देवता दिखाया जाता है जिसने कामदेव को भस्म करने का गायन है, और कोई भी देवताएं ऐसे नहीं है जिनका काम विकार को भस्म करने के रूप में गायन है। और इसका प्रूफ क्या है? जो गीता में ये बात समझाने के तौर पे बताई हुई है कि काम विकार रूपी शत्रु को मार डाल, तो गीता में उपाय और रास्ता तो बताया, लेकिन ये जितने भी आत्माएं हैं उन सबके लिए ऐसे संभव नहीं कि पूरी तरह से इस विकारी भावना को अपने से नष्ट करे। और वो एक ही है जो महादेव शंकर के लिए ही कामदेव को भस्म करने के रूप में गायन शास्त्रों में दिखाया जाता है। आगे है, अब जैसे बताया, इसका प्रूफ क्या है कि महादेव शंकर ने कामदेव को भस्म किया हुआ है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन दिखाया हुआ है। इसके अलावा और देवी देवताएं जो है वो पवित्रता को धारण तो करते हैं, लेकिन इस तरह से अपने अंदर से विकारी भावनाओं को भस्म करने के रूप में ऐसा गायन नहीं दिखाया जाता है। उसमें भी खास कर यहाँ बात हो रही है, भक्ति मार्ग में दिखाया जाता है श्री कृष्ण को गीता का भगवान।
अब जहाँ भगवत गीता में ही काम विकार रूपी शत्रु को मारने के रूप में दिखाया हुआ है या काम विकार रूपी शत्रु को मारने के लिए बताया है, तो श्री कृष्ण के लिए इस तरह का शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं मिलता है कि श्री कृष्ण ने काम विकार को भस्म किया हो। तो इसीलिए ही जितने भी देवताएं हैं और श्री कृष्ण भी, उन सब देवताओं के जो पूजा होती है वो और इंद्रियों की पूजा होती है। जैसे हस्त कमल कहते हैं, नयन कमल कहते हैं, पाद कमल कहते हैं, तो इन सब इंद्रियों की पूजा होती है। लेकिन जितने भी देवताएं हैं उन सबसे निराली पूजा होती है महादेव शंकर की। केवल शिव शंकर ही है जिनकी लिंग के रूप में पूजा होती है, और इसीलिए ही शिवलिंग कहा जाता है, जो कि पवित्रता का स्वरूप है। तो इसीलिए ही शिव अपने साकार स्वरूप के द्वारा इस तरह से इस कामदेव को भस्म करने के रूप में अभोक्ता का प्रमाण यहाँ स्पष्ट हो जाता है। यहाँ मूल बात है, जो पापों का बाप वो है देहभान से निर्माण होने वाली काम विकार की वासनाएं, तो उनको परमपिता शिव तो इन सबसे परे है ही, लेकिन जिस साकार तन का वो आधार लेते हैं, जो शंकर को शिव के साथ नाम मिला दिया है, तो वो तनधारी भी इस तरह से परमपिता शिव जिसका आधार लेते हैं, तो उनके लिए भी ये पवित्रता का स्वरूप जो शिवलिंग की पूजा होती है, कामदेव को भस्म किया है, तो इससे ही स्पष्ट है कि वो अभोक्ता है। और जितनी भी पापी आत्माएं हैं इस सृष्टि पर, तो कलयुगांत में जब अज्ञान का अंधकार छाया हुआ रहता है, तो ये जो विकारों की अग्नि है उसमें सारा संसार जब दहक रहा है, तो ऐसे समय में ऐसे पाप करते करते जो पतन हुआ है सारी सृष्टि का, तो उन पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए उस पाप को भस्म करने वाले जो शिव शंकर का स्वरूप है, उनके संग के रंग से ही इन पापी आत्माओं का भी उद्धार होता है। जिसने खुद इस भावना को पूरी तरह से जीत लिया है, जो एवर प्योर बन चुके हैं, तो वही महादेव शंकर अर्थात ही शिव शंकर जो है, वही इन सारी पतित आत्माओं का उद्धार करते हैं। इसीलिए ही शिव शंकर ही पतित पावन भी कहलाते हैं। अन्य कोई भी ऐसा देवता नहीं है जो इस पद को पाते हैं। केवल एक महादेव अर्थात शिव शंकर ही है, क्योंकि ये केवल परम पिता परमात्मा का ही कार्य है जो इस तरह से सारी सृष्टि को, पतित जो बनी हुई सृष्टि है, उनको संग के रंग से उद्धार करके ऊंचा उठाए। और ऐसा जो विरला सबसे अलग और निराला पार्ट जो है, वो अन्य कोई भी देवताएं नहीं बजा पाते हैं। महादेव शंकर शिव शंकर के अलावा श्री कृष्ण के लिए भी इस तरह से गायन शास्त्रों में वर्णित नहीं है, ना ही वो ऐसा पार्ट बजा सकते हैं। तो इससे ये बात स्पष्ट हो गई कि परम पिता शिव का ये जो गुण है अभोक्ता का, वो किस तरह से जिस साकार स्वरूप के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं उनके लिए लागू होता है। तो वो हमने समझा, वो पाप से परे है, तो पाप को जीत, पाप कराने वाले काम विकार से भी परे है। इसी संबंधित मुरलियों में आए हुए कुछ उल्लेखों को हम समझते हैं।
वीसीडी क्लिप्स के द्वारा। और उसमें सबसे पहले है, जैसे हमने पहला टॉपिक समझा, अजन्मा का गुण श्री कृष्ण के लिए लागू नहीं होता है, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में आते हैं। शास्त्रों में उनका जन्म और मृत्यु दिखाया हुआ है। इसी बात को मुरली के पॉइंट के आधार से समझते हैं। वीसीडी नंबर 1259, वीसीडी नंबर 1259, 12 मिनट 12 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। हुए शास्त्रों में लिख दिया है, फिर लिख दिया है कि द्वापर के अंत में कृष्ण भगवान आए। एक घोटाला कर दिया। एक बात सच्ची तो दूसरी बात झूठी लिख दी। द्वापर के अंत में भगवान आया तो क्या पापी कलयुग की स्थापना करने आया? भगवान पाप बढ़ाने के लिए आता है या पाप की दुनिया खलास करने के लिए आता है? गीता में क्या लिखा है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ऐसे ही तो लिखा है। जब धर्म की ग्लानि होती है, पापाचार बढ़ जाता है, तब मैं आता हूं, पाप की दुनिया को खलास करके पुण्य आत्माओं देवताओं की दुनिया बनाता हूं। तो देखो, महाभारत ग्रंथ में भी घोटाला कर दिया है कि भगवान द्वापर के अंत में आता है। वास्तव में कीर्तन भी करते हैं, उसमें बोलते हैं, हे कृष्ण नारायण वासुदेव। माने कृष्ण और नारायण एक ही है या अलग अलग है? एक ही है। नारायण का राज्य सतयुग में बताते हैं। शास्त्रों में लिखा है नारायण 16 कला संपूर्ण। फिर कृष्ण को भी कितने कला संपूर्ण? 16 कला संपूर्ण बताते हैं ना। फिर कहते हैं कि सतयुग है 16 कला संपूर्ण, त्रेता है 14 कला संपूर्ण, द्वापर 8 कला संपूर्ण। कलयुग में कलाएं उतरते उतरते कलाहीन हो जाता है। तो देखो, सच्ची बातें भी बताते हैं, फिर झूठी बातें भी बता देते हैं। इससे क्या साबित हुआ? कृष्ण सतयुग के आदि में था या द्वापर के अंत में था? आदि में चाहिए, उन्होंने द्वापर के अंत में डाल दिया। फिर कह दिया कृष्ण गीता का भगवान है। अब कृष्ण गीता का भगवान है तो एक और गपोड़ा साथ में लगा दिया, बड़ा सा। कृष्ण गीता का भगवान है जो जन्म मरण के चक्र में दिखाया है शास्त्रों में, तो हम सब भी जन्म मरण के चक्र में आते हैं। तो हम भी भगवान, तुम भी भगवान, ये भी भगवान, सब भगवान ही भगवान। अब कृष्ण को गीता का भगवान मानेंगे तो सबको भगवान मानना पड़े। भगवान भी जन्म मरण के चक्र में आता है। वास्तव में भगवान तो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। अगर वो भी जन्म मरण के चक्र में आने लगे तो हमको छुड़ाने वाला कोई भी नहीं है। आगे है, परमपिता शिव का जो साकार स्वरूप है वो पाप से परे किस तरह से है और अभोक्ता का गुण उनके ऊपर किस तरह लागू होता है, वो हमने समझा कि पाप करने वाला काम विकार, तो उस काम विकार को वो भस्म करने का गायन केवल एक महादेव का ही है।
VCD नंबर 1555, VCD नंबर 1555, 30 मिनट 30 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। पवित्र की पूजा की जाती है, जो अपवित्र होते हैं उनकी पूजा नहीं की जाती। तो शिव माना ही परम पिता परमात्मा कल्याणकारी। कैसे कल्याण करते हैं? उनका तो लिंग ही पूजा जाता है और देवताओं की इंद्रियां पूजी जाती हैं। कहते भी हैं कमल नयन, कमल मुख, कमल पाद, हस्त कमल। तो देवताओं की इंद्रियां पूजी जाती हैं। शिव का तो लिंग ही पूजा जाता है। ये लिंग कामेंद्रिय है। काम वासना पर कोई ने भी देवता ने जीत नहीं पाई। एक शंकर महादेव का ही गायन है कि उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। उनको अमोघ वीर्य माना जाता है। तो अकल्याण की कोई बात ही नहीं। इनकी तो पूजा वास्तव में बहुत करनी चाहिए। परंतु वो सन्यासी कहते हैं लिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए। बाप तो कहते हैं कल्याणकारी एक ही शिव बाबा है। पतित से पावन बनाना कहते हैं, शिव बाबा आकर के पावन बनाओ। तो सबका कल्याण करते हैं ना। आगे है VCD नंबर 1852, VCD नंबर 1852, इंद्रियजीत शंकर। कि भगवान को तो अच्युतम कहा जाता है। क्या कहते हैं? अच्युतम माने हाँ माने नहीं, च्युतम माने नीचे गिरना। जो बुद्धि योग से कभी भी नीचे नहीं गिरता है। गीता में उसका नाम दिया है अक्षर। क्षर माने क्षरित होना और अक्षर माने जो कभी क्षरित न हो, शक्ति जिसकी कभी क्षीण न हो। तो शक्ति क्षीण नहीं होगी तो इंद्रियां निस्तेज होंगी क्या है? निस्तेज नहीं हो सकती। और जो योगी है वो भोगी भी नहीं हो सकता। योगी मुख्य कौन सी इंद्रिय को कंट्रोल करने वाला होगा? जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं शंकर को, कहते भी हैं देव देव महादेव। और मुरली में बोला है कि वो देव देव महादेव भी मेरा पार्ट है। किसका?
शिव भगवान का, जो कामदेव को भस्म करने वाला है। इंद्रिय जीते जगत जीत, काम जीते जगत जीत। चरित होने वाला नहीं है। आगे है, इस तरह से आज हमने इन बातों को समझा। परमपिता शिव साकार स्वरूप के द्वारा अभोक्ता है। अन्य देवताओं के तो और इंद्रियों की पूजा होती है, लेकिन एक ही ऐसा व्यक्तित्व है जो शिवलिंग के रूप में पूजा होती है। परमपिता शिव कल्याणकारी है और साकार स्वरूप के द्वारा भी वो कल्याणकारी होकर पति से पावन बनाने का पार्ट बजाते हैं। ये तो हो गया गीता के भगवान का टॉपिक। और अभी आगे है 3 लोक के चित्र में सृष्टि चक्र की रिवीजन। और इस चित्र में अभी तक काफी सारी बातें हमने समझी है। एक तो 4 युगों का वर्णन, उसके बाद ब्रह्मा का दिन रात, 4 युगों के बाद कलयुग के बाद इस सृष्टि का क्या होगा। शास्त्रों में माना जाता है प्रलय होगा, लेकिन वास्तव में ऐसे नहीं है कि पूरी तरह से सृष्टि लीन हो जाए, कुछ भी न बचे, क्योंकि सृष्टि अनादि है, आत्माएं भी अनादि है। तो ये जो सृष्टि का चक्र है, इसका पुनः आवर्तन होता है, इसी तरह से हुबहू रिपीट होता है। तो दैवी सृष्टि से जैसे आसुरी सृष्टि नीचे उतरते उतरते बनी, वैसे ही इस आसुरी सृष्टि को फिर दैवी सृष्टि अर्थात नरक से स्वर्ग बनना है। तो आज के क्लास में हम इस संबंधित और पॉइंट्स देखते हैं जो VCDs में उल्लेखित है कि ये सृष्टि नरक से स्वर्ग कैसे बनती है, उसका आधार क्या है। आगे है, अब इस सृष्टि को नरक से स्वर्ग बनना है, तो उसकी प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है। सृष्टि में तो 5 तत्व है, लेकिन वो 5 तत्व जो है वो जड़ है। जड़ 5 तत्व अपने आप नहीं बदलेंगे, अपने आप परिवर्तन नहीं होंगे, क्योंकि इस सृष्टि का वातावरण मनुष्यों ने बिगाड़ा है। देवताएं जन्म मरण के चक्र में आते आते नीचे गिरते हैं। द्वापर युग के बाद मनुष्य बनते हैं, कलयुग अंत में आते आते आसुरी स्वभाव संस्कार धारण करते हैं। तो यह सृष्टि पूरी तरह से पतन की ओर जाती है। अब जरूरी है, इसीलिए मनुष्यों को पहले सुधरना होगा। इसी के लिए ही पॉइंट है VCD नंबर 1327, VCD नंबर 1327। मनुष्य बिगड़ता है तो सब बिगड़ जाते हैं, मनुष्य सुधरता है तो सब सुधर जाते हैं। मनुष्य चैतन्य है, वो ज्ञान ले सकता है तो जल्दी सुधर जाता है। जड़ जीव जंतु मनुष्य के सुधरने के बाद मनुष्य के वाइब्रेशन से वो भी सुधर जाते हैं। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 945, डिस्कशन नंबर 945। मनुष्य विकारी है तो जानवरों के ऊपर भी उनके वाइब्रेशन का असर पड़ जाता है। मनुष्य मन बुद्धि वाला प्राणी है और जानवर इतने बौद्धिक नहीं है जो वातावरण को कंट्रोल कर सके। इसलिए मनुष्य के सुधरने पर सारे प्राणी मात्र सुधरते हैं, और मनुष्य बिगड़ता है तो सारे प्राणी मात्र बिगड़ते हैं। मनुष्यों के ऊपर
सारा मदार है। तो इस तरह से मनुष्यों ने सृष्टि को बिगाड़ा है, तो वो सुधर जाएंगे तो ये सृष्टि भी फिर से नरक से स्वर्ग बन जाएगी। वो कैसे परिवर्तन होता है आगे समझते हैं। आगे है वीसीडी नंबर 701, वीसीडी नंबर 701। नरक तो नरकगामी बनते हैं, भगवान आकर के स्वर्गगामी, स्वर्गगामी अर्थात स्वर्गगामी बनाते हैं। और स्वर्ग के बाद नरक, नरक के बाद स्वर्ग, ये 84 का चक्र चलता रहता है। तो इस सृष्टि मनुष्यों में इतनी कैपेसिटी नहीं है जो अपने आप, गिरना तो अपने आप किया, विकारों में गिरे, पतन हुआ, संग के रंग में आए, ये तो अपने आप मनुष्यों ने किया। लेकिन फिर से ऊंचा उठने की क्षमता मनुष्यों में नहीं है, क्योंकि सब दलदल में फंसे हुए। तो उन्हें परिवर्तन कौन करेगा? वो भगवान ही आकर के इस नरक बनी सृष्टि को परिवर्तन कर स्वर्ग बनाते हैं। वीसीडी नंबर 1289, वीसीडी नंबर 1289। सूरत मनुष्य की, परंतु सीरत जानवर मिसल थी। एक दो को दैत्य दैत्य कहते हैं ना। तो ये सभी असुरों की दुनिया है, फिर देवताएं बनेंगे। तुम असुर थे, अभी असुर से देवता बन रहे हो। बनाते कौन है? बेहद का बाप। तो सारी मनुष्य सृष्टि के जो पिता है, वही, उनके अंदर ही एक क्षमता है कि वो इस सृष्टि को, अर्थात जड़ जंगम जितने भी पदार्थ है, इसके अलावा जो मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी है जो पतन की ओर जा चुका है, तो उन सबको एक परम पिता ही है जो सुधारते हैं। वीसीडी नंबर 1545, वीसीडी नंबर 1545। इस समय तो सारी दुनिया में 5 विकार, ये शैतान सर्वव्यापी है। सतयुग में तो ये थे नहीं, वो तो देवताएं थे, अब तो असुर बन गए हैं। फिर अभी असुर से देवता बनाया जाता है। अब वो असुर से देवता कैसे बनेंगे? ऊपर से नीचे गिरे, अर्थात सीढ़ी 84 जन्मों की उतर के नीचे सीढ़ी पे पहुंचे हैं। अब 84 जन्म लगे स्वर्ग से नरक बनने में, लेकिन नरक से स्वर्ग कैसे बनेगा? तो वो बनने के लिए सीढ़ी उल्टी चढ़नी होगी। इसी के लिए बताया है वीसीडी नंबर 225, वीसीडी नंबर 225। हम उल्टी सीढ़ी चढ़ करके ऊपर चढ़ रहे हैं। कलयुग से सतयुग की ओर जाना है, तो हमारे वाइब्रेशन ऊंचे उठने चाहिए। अगला है वीसीडी नंबर 2058, वीसीडी नंबर 2058। 5000 वर्ष में क्या हुआ? कुछ हुआ कि नहीं? 5000 वर्ष में उतरती कला हुई ना। बाप आते हैं तो एक ही जन्म में चढ़ती कला, फिर 5000 वर्ष में उतरती कला। तो भगवान आते हैं इस सृष्टि पर, तो यही जादू है कि एक ही जन्म में जो पतित तमो प्रधान बनी हुई ये मनुष्य सृष्टि है, उन सब को ऊंचा उठाते हैं, अर्थात चढ़ती कला में पहुंचा देते हैं। आगे है अब वो किस तरह से परिवर्तन होता है एक ही जन्म में, उसके लिए वीसीडी नंबर 148, वीसीडी नंबर 148।
मनुष्यों के दैवी चरित्र बिगड़ करके आसुरी राक्षसी चरित्र बनते जाते हैं। मनुष्यों के और कोई को आशा नहीं रहती कि ये सृष्टि अब सुधर सकती है। सब निराश हो जाते हैं। तब भारत में भगवान आता है और बताता है कि बच्चे, मैं एक निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर ऐसा हूँ जो इस सृष्टि को आकर के सुधारता हूँ, कलयुग से सतयुग बनाता हूँ, झूठ खंड को सच खंड बनाता हूँ। तो इस तरह से भगवान ही आकर के इस सृष्टि को कलयुग से सतयुग, झूठ खंड को सचखंड बनाते हैं। वीसीडी नंबर 2315, वीसीडी नंबर 2315। मैं भारत को आकर के, जो भारत स्वर्ग से नरक बन गया है, फिर आकर के भारत को स्वर्ग बनाते हैं, अर्थात देवी देवताओं का राज्य बनाते हैं, वाइसलेस बनाते हैं। कलयुग में, द्वापर युग में तो है विशियस, विकारी राज्य, और सतयुग में फिर से है निर्विकारी राज्य। तो ऐसे देवी देवताओं का राज्य भगवान बनाते हैं। तो ये तो भगवान ने आकर के बताई हुई बातें हैं कि वो इस सृष्टि को इस कलयुग के अंत में आकर के परिवर्तन करते हैं, अर्थात नई सृष्टि बनाने का कार्य कर रहे हैं। और इसी का उल्लेख भगवत गीता में भी है, 9वें अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 10। श्लोक है, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। अर्थात मेरी अध्यक्षता द्वारा प्रकृति जड़ चेतन सहित पैदा करती है, इस कारण से जगत विपरीत गति में परिवर्तित होता है। अर्थात जो अधोमुखी सृष्टि है, नीचे गिरती वाली सृष्टि, वो भगवान की अध्यक्षता में ऊंची उठती है, परिवर्तित होकर के वो उल्टी दिशा में सीढ़ी चढ़ते हैं। तो इस तरह से भगवान नरक को स्वर्ग बनाने का कार्य कर रहे हैं। आगे है, अब वो समय कौन सा है जो भगवान आकर के अपना कार्य करते हैं, उसके बारे में गीता में भी उल्लेख मिलता है। पहले तो वीसीडी पॉइंट, वीसीडी नंबर 97, वीसीडी नंबर 97। कोई भी बाप होता है तो बच्चों के लिए मकान तब बनाता है जब मकान पुराना हो जाता है। यह सृष्टि भी एक मकान है। इस सृष्टि का पिता परमात्मा है। वो इस सृष्टि पर सतोप्रधान पीरियड में जब मकान होता है, सात्विक स्टेज में जब मकान होता है, सृष्टि रूपी मकान, तो उसको निर्माण करने की दरकार नहीं है। सतो सामान्य स्टेज रहता है, उसमें भी 14 कलाएं हैं, उसमें भी परिवर्तन की दरकार नहीं, जरूरत नहीं है, आने की जरूरत नहीं है। द्वापर युग में थोड़ी गिरती कला होती है, लेकिन इतना पतन नहीं होता। कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें कलह क्लेश, तामसिकपना बहुत बढ़ जाता है। उस कलयुग के अंत में परमात्मा को आने की आवश्यकता है। तो कलयुग के अंत में जब परमात्मा आता है, तो इस तरह से यहाँ ये बात बताई कि कलयुग के अंत में जब ये सृष्टि रूपी मकान पूरी तरह से पुराना हो जाता है, बाकी युगों में सृष्टि गिरती तो है, लेकिन ऐसा ये मकान नहीं है कि पूरी तरह से इसे बिगाड़ना पड़े। तो कलयुग के अंत में ये सृष्टि की ऐसी हालत होती है, कलह क्लेश बढ़ता है, पतितपना आता है,
तभी परमपिता शिव इस सृष्टि पर आते हैं सृष्टि परिवर्तन के लिए, जिसके लिए उल्लेख है भगवत गीता के श्लोक में भी। वीसीडी नंबर 216, वीसीडी नंबर 216। गीता में पहले ही श्लोक लिखा है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अधर्म का नाश करने के लिए आता हूँ, धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ, साधुओं का उद्धार करने के लिए आता हूँ। विनाशाय च दुष्कृतम, जो दुष्कर्म करने वाले हैं उनका विनाश करके जाता हूँ। तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं। वीसीडी नंबर 1687, 1687 वीसीडी नंबर। बाप कहते हैं मैं आता हूँ आदि सनातन धर्म की स्थापना करने, फाउंडेशन लगाने के लिए आता हूँ। तो जब भगवान सनातन धर्म की स्थापना अर्थात स्वर्ग की स्थापना के लिए आते हैं, तो उस समय ये सृष्टि पर तो पूरा घोर अंधकार छाया हुआ होता है, अर्थात कलयुग का अंत। और वही कलयुग का अंत ही भगवान का अवतरण का काल है। वीसीडी नंबर 1196, वीसीडी नंबर 1196। अज्ञान की घोर अंधकार की रात्रि फैल जाती है, तब मैं अचानक प्रत्यक्ष होता हूँ, जन्म लेता हूँ। बाप समझाते हैं मेरा दिव्य जन्म है और अलौकिक जन्म है। मैं प्राकृतिक मनुष्य सदृश जन्म नहीं लेता हूँ, अर्थात मनुष्यों का जैसे प्रकृति के तत्वों के शरीर मिलता है, गर्भ से जन्म होता है, तो वैसे भगवान गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, दिव्य जन्म लेते हैं। वो भी जब अंधकार होता है इस सृष्टि पर, तभी परमपिता दिव्य जन्म लेते हैं। आगे है, अब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, दिव्य जन्म लेते हैं। सारी सृष्टि पर ही घोर अंधकार छाया हुआ है, लेकिन भगवान इस सृष्टि पर आते कहाँ है? उनका स्थान भी निश्चित होगा, और वो स्थान बताया हुआ है भारत देश। भगवान का अवतरण भारत में ही होता है, और उसका कारण क्या है? वीसीडी नंबर 561, वीसीडी नंबर 561। सारा खेल तुम भारतवासियों के ऊपर बना हुआ है, विदेशी तो बाद में आते हैं, उनके ऊपर सारा खेल नहीं बना हुआ है। तुम स्वर्ग में भी जाते हो तो नरक में भी जाते हो। तो 84 का चक्र भारत में है। विदेशी लोग तो पुनर्जन्म को मानते ही नहीं। वास्तव में भारत अविनाशी खंड है, क्योंकि भारत में ही भगवान आते हैं। वीसीडी नंबर 198, वीसीडी नंबर 198। एक भारत में ही भगवान आते हैं, और भारत में ही भगवान आकर स्वर्ग बनाते हैं, सारी दुनिया को स्वर्ग नहीं बनाते हैं। अगला है वीसीडी नंबर 322, वीसीडी नंबर 322। भारत में ही भगवान आते हैं, उनको कहा जाता है पतित पावन। जो कहा जाता है वो करके जाते हैं, ऐसे नहीं कि और दूसरे धर्म पिताओं की तरह, धर्मात्माओं की तरह आए और भाषणबाजी करके चले जाए और परिवर्तन कुछ भी न हो। नहीं, वो आते हैं तो ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान सुनाने के बाद पतितों को पावन बना करके जाते हैं। सारी सृष्टि जो पतित है, उस पतित सृष्टि को पावन बनाकर जाते हैं।
जब तक सारी सृष्टि पति से पावन न बने तब तक बाप का कार्य पूरा नहीं हो सकता। आत्माओं को भी पावन बनाते हैं और आत्माओं के साथ साथ प्रकृति के जो 5 तत्व है उन 5 तत्वों को भी पावन बनाकर जाते हैं। तो भगवान की अध्यक्षता में यह जगत विपरीत गति में परिवर्तित होता है। कैसे? तो जब ये सृष्टि पूरी अज्ञान अंधकार में छाई हुई है, कलयुग अंत में राक्षस बन चुके हैं सब, तब भगवान इस सृष्टि पर आकर दिव्य जन्म ले रहे हैं। दिव्य जन्म ले चुके हैं क्योंकि अभी तो कलयुग का अंतिम पड़ाव चल रहा है और ऐसे समय में ही भगवान इस सृष्टि को परिवर्तन करने की प्रोसेस यही है कि वो दिव्य जन्म लेते हैं भारत में और ले करके और धर्म पिताओं की तरह से ज्ञान सुना कर नहीं जाते, बल्कि प्रैक्टिकल में इस सृष्टि को पावन बनाते हैं। मनुष्य आत्माओं को भी पावन बनाते हैं और साथ में सृष्टि के 5 तत्वों को भी मनुष्यों के आधार से पावन बनाया जाता है। जब ये सृष्टि पूरी परिवर्तन होती है परम पिता के द्वारा, तभी उनका कार्य पूरा होता है और तभी वो वापिस अपने धाम परम धाम जाते हैं। तो परम पिता शिव जो कलयुग के अंत में इस सृष्टि पर आते हैं, उस समय को क्या कहा जाता है? सृष्टि चक्र में या काल चक्र में वो समय क्या कहा गया है, उसे हम समझते हैं। आगे है भगवान जो जिस समय इस सृष्टि पर आते हैं, कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच का पीरियड है और उस बीच के पीरियड को ही कहा जाता है संगम युग। और बहुत छोटा सा समय है 100 साल का। उस 100 साल के संगम युग में जैसे और धर्म पिताएं भी आए तो उन्होंने 100 साल के अंदर अपना धर्म स्थापन किया, लेकिन वो इस मकान को पूरी तरह से परिवर्तन नहीं कर पाए क्योंकि वो तो है ही मनुष्य कैटेगरी के आत्माएं। धर्म पिताएं महात्माएं तो है लेकिन भगवान नहीं, तो सृष्टि को परिवर्तन नहीं कर पाते पूरी तरह। लेकिन भगवान एक ही बार कल्प के अंत में इस सृष्टि पर आते हैं, कलयुग अंत में, और 100 साल के अंदर इस सृष्टि को परिवर्तन करते हैं। जो समय आत्माओं के और सृष्टि के परिवर्तन का समय ही संगम युग, और इस संगम युग में आत्मा परमात्मा का मेल होता है। कलयुग का अंत सतयुग की शुरुआत का यह संगम है। इसमें आत्माएं परिवर्तित होके श्रेष्ठ बनती है, तो इसे पुरुषोत्तम संगम युग भी कहा हुआ है, जो 100 साल का है। और इसी के लिए वीसीडी नंबर है पहला, वीसीडी नंबर 1। ड्रामा भी अनादि है। इसमें 4 सीन है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीन है जिसे कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। ये 100 साल का है। 100 साल के संगम युग में बाप आकर के पुरानी दुनिया को नई बनाते हैं। तो ये 100 साल के संगम युग को ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीन है, अर्थात खास परिवर्तन के लिए दिया हुआ ये 100 साल का समय है, जो हर 5000 वर्ष के बाद ही ये परम पिता के आने का समय वापिस लौटता है। अगला वीसीडी नंबर है 1644। बाप कहते हैं मैं साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ, जो पतित होंगे और जरूर पतित ही बनावेंगे। वो भक्ति के कलयुगी गुरु है। मैं आय करके पावन बनाता हूँ और मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ, जबकि कलयुग का अंत और सतयुग की आदि होती है और इस संगम का सुहावना युग है। आगे है वीसीडी नंबर 977।
VCD नंबर 977। भगवान बाप भी आते हैं 100 वर्ष के अंदर पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करके जाते हैं। इसको कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग, कलयुग का अंत और सतयुग की आदि। अगला है VCD नंबर 495, VCD नंबर 495। परम पिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर जब आता है तो बताता है 5000 साल पहले भी मैं आया था, उस समय भी कलयुग का अंत था और अभी भी कलयुग का अंत और सतयुग की आदि होने वाली है। अर्थात हर 5000 वर्ष में एक बार परमपिता शिव इस सृष्टि पर आते हैं। तो पिछले कल्पों में भी इसी तरह आकर सृष्टि का परिवर्तन किया था। देवता मनुष्य बन जाते हैं, फिर जन्म लेते लेते खुद भी नीचे गिरते हैं और सारी सृष्टि को भी पतन की ओर पहुंचाते हैं। तो फिर से परमपिता शिव इस सृष्टि पर अभी आ चुके हैं और इस सृष्टि का परिवर्तन कर रहे हैं। जो पीरियड ही आत्मा परमात्मा का मेल है, दो युगों का मेल है, इसलिए संगम युग। और इसी संगम युग में आत्माएं उत्तम से उत्तम बनती है, तो इसीलिए पुरुषोत्तम संगम युग भी इसे कहा जाता है। तो आज के क्लास में रिवीजन में हमने इन बातों को समझा कि इस सृष्टि का परिवर्तन तो जरूरी है, तो नरक से स्वर्ग की सृष्टि कैसे बनेगी। पहले तो मनुष्यों का सुधार जरूरी है, तब सृष्टि बदलेगी। अब मनुष्य अपने आप तो सुधर नहीं सकते, तो भगवान ही उन्हें आकर के सुधारते हैं, जिसके लिए गीता में आया है जगत भी परिवर्तित है। तो भगवान ही इस सृष्टि को सुधारते हैं। वो समय कौन सा है और कैसे, तो दिव्य जन्म लेते हैं, दिव्य कर्तव्य करते हैं और वो समय बताया कलयुग की घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि में परमपिता सृष्टि पर आते हैं और ज्ञान सुना करके मनुष्य आत्माओं का परिवर्तन करते हैं, ज्ञान का प्रकाश देकर। और वो परम पिता के कार्य का समय ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीरियड है कल्प में, जो कि संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग कहलाता है। इस तरह से आज के क्लास में रिवीजन पूरी हुई। आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।